हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी सन 2025 पर आधारित गणित विषय जो कक्षा 9 की है उसका पहला अध्याय संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि संख्या पद्धति क्या है, संख्या पद्धति में क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। बच्चों, संख्या पद्धति में सबसे पहले आती है संख्या, यानी हम संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या किसे कहते हैं, यानी संख्या क्या है या संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो संख्या क्या है? संख्या को हम मान सकते हैं एक प्रतीक है जो किसी भी वस्तु का मान होता है, जो किसी भी वस्तु का मान होता है, मानक मान होता है, जो उसके मान को व्यक्त करता है। अर्थात इसकी परिभाषा अगर हम लिखें तो संख्या एक प्रतीक एक प्रतीक के रूप में होती है, एक प्रतीक के रूप में होती है, जो जो किसी वस्तु की मात्रा जो किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण को व्यक्त करती है, को व्यक्त करती है, जो किसी संख्या की वस्तु की मात्रा या परिमाण को व्यक्त करती है। यानी संख्या की परिभाषा क्या है बच्चों? संख्या एक प्रतीक के रूप में होती है जो किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण को व्यक्त करती है। इसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे संख्या में जैसे आती है 1, 2, 3, 4, यानी जैसे अगर देखा जाए जैसे 1, 2, 3, 4। उदाहरण में देखो, उदाहरण में देख लीजिए। उदाहरण में है ऐसे कुर्सी की संख्या मान लो, कुर्सी की संख्या तो कुर्सी की संख्या अगर कहा जाए 3, तो ये इसकी क्या हो गई? मात्रा हो गई, यानी ये इसका क्या हो गया? परिमाण हो गया। या मान लो पेन की संख्या कहा जाए और उसके सामने लिख दिया जाए कि 4 पेन, तो ये 4 क्या दर्शा रहा है? उसकी मात्रा दर्शा रहा है, उसका परिमाण दर्शा रहा है। अब हम जानेंगे संख्या के प्रकार, यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी कि संख्या के प्रकार, तो संख्याएं जो है कई प्रकार की होती हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। यानी जो संख्याएं हैं वो पहले नंबर पर है वास्तविक संख्या। पहले नंबर पर कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और दूसरी संख्या होती है काल्पनिक संख्या। दूसरी संख्या कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसको हम अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। अवास्तविक संख्या
भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम इस संख्याओं के प्रकार में संख्या पहले नंबर पे कौन सी, वास्तविक संख्या, दूसरे नंबर पर कौन सी संख्या, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। अब हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अच्छा, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रियल नंबर। ये कौन सी संख्या है, रियल नंबर। और ये जो काल्पनिक संख्या होता है इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर। कौन सी संख्या, इरेशनल नंबर। ये कौन सी संख्या है, इरेशनल नंबर। अब वास्तविक संख्या जो है दो प्रकार की होती है। ये भी वास्तविक संख्या को जब विभाजित किया गया तो इसमें पाया गया कि ये कितने प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्या के प्रकार में पहली संख्या जो होती है वास्तविक संख्या की, वो होती है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और दूसरी संख्या होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है और परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो परिमेय संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी परिमेय संख्याएं वही संख्याएं कहलाती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि जो Q है ये 0 नहीं होना चाहिए। Q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अब परिमेय संख्या होती कौन कौन सी हैं, जैसे किस प्रकार से उसको हम लिख सकते हैं। मान लो -5 है, कामा -7 बटा -7/3 है, 7/3 है, कामा 0 है, 5/3 है। ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद में आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या क्या आता है, एक तो सबसे पहले आता है पाई। पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में फिर आता है जितनी संख्याएं लगभग रूट में होती हैं, जैसे √2, कामा √3, कामा √5। ये संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब उसके बाद में परिमेय संख्या को भी विभाजित किया गया, यानी इस संख्या को भी विभाजित किया गया और उनको बांटकर अलग अलग भागों में बताया गया। पहला तो होता है पूर्णांक, यानी परिमेय संख्या को बांटा गया तो बताया गया क्या, पूर्णांक। यानी सबसे पहली संख्या कौन सी बनी, पूर्णांक। दूसरी संख्या इसकी बनी भिन्न। दूसरी संख्या कौन सी बनी, भिन्न। और तीसरी संख्या बनी इसकी अपूर्णांक। तीसरी संख्या कौन सी बनी, अपूर्णांक। अब पूर्णांक में कौन कौन आता है, भिन्न में किस प्रकार की संख्याएं आती हैं, अपूर्णांक में कैसे आती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पूर्णांक में जो है, जैसे मान लो -3, कामा -2, कामा -1, कामा 0, कामा 1, कामा 2, कामा 3, ये संख्याएं। भिन्न में कौन सी संख्याएं आती हैं, भिन्न में इसे मान लो 1/2, 3/5 आदि, इस प्रकार की संख्याएं जो हैं वो भिन्न संख्याओं में आती हैं। उसके बाद में पूर्णांक को भी विभाजित किया गया, यानी पूर्णांक को बांटा गया अन्य अगले दो भागों में। पूर्णांक में पहला एक आया ऋण पूर्णांक। पहला कौन सा आया, ऋण पूर्णांक। अब ऋण पूर्णांक में इसी में से निकाल दीजिए, ऋण पूर्णांक में कौन कौन है, जैसे -3 है, -2 है, -1 है। उसके बाद में फिर आया इसी में धन पूर्णांक। धन पूर्णांक
अब धन पूर्णांक में इसी में से निकाल दीजिए कौन कौन से हैं धन पूर्णांक में। तो धन पूर्णांक में है 1, 2, 3, यानी ये सारी संख्याएं कौन सी हैं धन पूर्णांक, यानी जिसमें कोई माइनस का या ऋण का चिन्ह ना लगा हो वो सब संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएंगी धन पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, और जिसमें माइनस लगा होगा उसके आगे की तरफ उसको हम क्या कहेंगे ऋण पूर्णांक कहेंगे। अब उसके बाद में फिर उसी पूर्णांक में इसी पूर्णांक में एक जो है और इसका पार्टीशन किया गया और उसमें जो है संख्याओं को विभाजित किया गया और इसमें बना पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या बनी पूर्ण संख्या, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पूर्ण संख्या, यानी ये पार्ट किसका हुआ पूर्णांक का हुआ। अब उसी पूर्ण संख्या में एक आ गया आपका शून्य पूर्णांक। कौन सा शून्य पूर्णांक। अब शून्य पूर्णांक में सिर्फ कौन सा आएगा शून्य आएगा। उसके बाद में फिर आता है शून्य पूर्णांक के बाद में प्राकृत संख्या, एक आता है प्राकृत या प्राकृतिक संख्या जो भी आप लोग कहें प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, अब जो है प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं तो प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 आदि, ये यानी एक से वह संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जो है पूर्ण संख्या, इसका भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। पूर्ण संख्या वह संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, यानी 0, 1, 2, 3 आदि, यानी वह संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं उनको हम क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। वह संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं उनको हम क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। और शून्य पूर्णांक में केवल कौन सा आता है शून्य आता है। उसके बाद में प्राकृत संख्या को भी विभाजित किया गया, तो प्राकृतिक संख्या को बांटा गया किसमें किसमें वो भी देख लीजिए। प्राकृतिक संख्या को बांटा गया एक सम संख्या, इसमें सम संख्या, और एक बांटा गया विषम संख्या, इसमें विषम संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या को बांटा गया सम संख्या में विषम संख्या में। अब सम संख्या कौन सी है उसको जाने और विषम संख्या कौन सी है उसको भी जान लें। तो सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, यानी ये संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी सम संख्या, यानी जो 2 से विभाज्य हो जाए। और विषम संख्याएं कौन कौन सी कहलाएंगी विषम संख्याओं में 1, 3, 5, ये सारी संख्याएं जो है क्या कहलाएंगी विषम संख्याएं कहलाएंगी। अब सम संख्या को भी विभाजित किया गया, तो सम संख्या को जब बांटा गया तो उसमें कितने पार्ट बने वो भी देख लीजिए। यानी सम संख्या में कौन कौन से पार्ट बने, सम संख्या में पार्ट बने अभाज्य संख्या, एक आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो आप लोग जो है छोटे क्लासों में पढ़े होंगे 6, 7th ईयर्थ में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2। उसके बाद में दूसरा आया, इसी में दूसरा पार्टीशन हुआ भाज्य संख्या। कौन सी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी हम भाज्य संख्या किसे कहते हैं तो भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हों, यानी जो 2 से कटें। तो 2 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या, यानी कि 2 तो स्वयं है ही, और उसके बाद में 4, 6, 8, 10, यानी ये सारी संख्याएं किससे हैं 2 से विभाज्य हैं। फिर उसके बाद में विषम संख्या में विषम संख्या का भी पार्टीशन किया गया और इसका भाग बनाया गया जो है वो भी देख लीजिए।
विषम संख्या को बांटा गया, तो विषम संख्या को जब बांटा गया तो उसके कौन कौन से पार्ट बने। एक तो इसमें एक संख्या ऐसी आई ना तो वो भाज्य है, ना तो वो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो वो जब ना भाज्य है और ना अभाज्य है तो संख्या कौन सी है, तो संख्या जो है वो है एक। वो कौन सी संख्या है, एक। उसके बाद में दूसरा पार्ट इसका बनाया गया, दूसरा पार्ट ये है अभाज्य। अब अभाज्य कौन सी है, तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं कि वो या तो एक से कटे या खुद से कटे, या वही संख्या जो है, जैसे कि मान लो 3, 5, 7, 11 आदि। यानी ये संख्या या तो 3 से स्वयं से कटेगी या फिर 1 से इसका गुणनखंड। अगर इसका गुणनखंड जब निकाला जाता है तो या तो ये स्वयं से कटेगी या तो फिर इसका एक गुणनखंड 1 आता है। उसके बाद में एक होती है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो है इसका अगला पार्ट है एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में जैसे कि एग्जाम्पल में मान लीजिए 15। अब ये जो 15 एक संख्या है, ये 15 दोनों अभाज्य संख्या से ही घटेगा। जैसे 3 और 5 से, तो ये 3 और 5 दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्या है। और ये 15 क्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन विषम संख्या में आती है क्योंकि ये 3 और 5 से कटती है। आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम जो है प्रश्नावली 1.1 के सवाल पर आते हैं। अब हम जो अपना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो हमारा पहली प्रश्नावली है 1.1, उसमें हम देखेंगे सवाल को, सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में जानेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन है इसका, क्या 0 क्या 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। यानी इसका जो है ये देखना है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद में क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, यह आपकी बुक में पहला ही क्वेश्चन होगा। क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद में आगे इसमें पूछ रहा है जबकि, कह रहा है जबकि p और q दोनों पूर्णांक हो। यानी p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। उसके बाद में और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो q है वो आपका क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि p और q दोनों पूर्णांक हों। यानी ये दोनों क्या हों, पूर्णांक हों, और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यानी पहला क्वेश्चन है, यानी पहला प्रश्न जो है, पहला सवाल, उसको आप लोग देखिए। तो इसका पहले तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर होगा हाँ।
इसका उत्तर होगा हाँ, यानी जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है। क्योंकि आप जस्ट अभी पहले जो चार्ट बनाकर समझे उसमें आप पढ़ चुके हैं कि शून्य जो है परिमेय संख्या पूर्णांक में आता है, पूर्णांक में परिमेय संख्या आती है, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0/1 कर सकते हैं, 0/2 कर सकते हैं, 0/3 कर सकते हैं। अगर शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो वो संख्या शून्य ही आती है, अर्थात वो परिमेय संख्या है। फिर आगे पूछ रहा है क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, p/q के रूप में हम लिखे हुए हैं 0/1, 0/2, जो 0/3। फिर आगे पूछ रहा है, शर्त कह रहा है कि जो है इसमें q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो ये आपका हर है, ये क्या है? हर, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अभी जस्ट बताया गया है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वही कहलाती है जो p/q के रूप में लिखी हो और उसके बाद में q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसी को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें जो q है यानी हर जो है, ये हमारा तीनों क्या है? 0 नहीं है, ये हमारा तीनों 0 नहीं है। तो हम इसको क्या मान सकते हैं कि शून्य जो है वो हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है सबको? कृष्णा भैया समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बोलो बांके बिहारी लाल की। अब उसके बाद में हम दूसरे प्रश्न पर आएंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ये आपका दूसरा प्रश्न है, ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो है आप शुरू कीजिए, हल कीजिए इसको हम 2 विधि से लगाएंगे। सबसे पहले पहली विधि जान लीजिए, उसके बाद में दूसरी विधि बताएंगे। पहली विधि इसकी ये है कि हम 3 और 4, ये दो संख्या हमें दी गई है, 3 और 4 हमें ये दो संख्या मिली हुई है। तो हम 3 को मान लेते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए माना, जो आगे आपको सूत्र लगाना है उसी के अकॉर्डिंग। यानी a बराबर मान लीजिए आप 3 और b बराबर आप मान लीजिए 4। और अब सूत्र लगाइए, जो सूत्र है हमारा परिमेय संख्या ज्ञात करने का, वो सूत्र ये है a प्लस b/2। इस सूत्र पर हम जो है अपना सवाल लगाएंगे। तो सबसे पहले आप लगाइए 3 प्लस 4/2। तो 3 और 4 बराबर 7/2, यानी ये हमारी पहली परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। अब उसके बाद में ये हो गई पहली परिमेय संख्या। पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या क्या हो गई? 7/2। अब उसके बाद में 7/2 और 3 के बीच में यही सूत्र लगा के दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। दूसरी परिमेय संख्या क्या है? दूसरी परिमेय संख्या, तो दूसरी परिमेय संख्या फिर से a बराबर 7 मान लीजिए, 7/2, और b बराबर 3 मान लीजिए। फिर से वही सूत्र लगा दीजिए, यानी a प्लस b/2 वाली। ठीक है। अब a के स्थान पे क्या है? इसमें 1/2 ऐसे बाहर कर लीजिए,
तो इसको कर दीजिए 7/2 + 3 और इसको आप हल कर दीजिए। तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या निकलेगा 1/2 और ये निकलेगा, इसका एलसीएम लेंगे ये, तो ये 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 यानी 7 और 6 13/2 ऐसे प्राप्त होगा। अब उसके बाद में इसको भी हल कर लीजिए। 1/2 गुणे 13/2 बराबर कितना हो जाएगा 13/4। अच्छा, इसको दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 2 तेई 6, 1 7, 2 पंचे 10 यानी पॉइंट में अगर देखा जाए तो पॉइंट में इतना आएगा। इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए दशमलव में, तो 4 तेई 12, 1 13, 10, 4 दूनी 8, 2 10, 20, 4 पंचे 20। तो चाहे इसको लिखिए चाहे पॉइंट में कन्वर्ट करके इसको लिखिए। उसके बाद में फिर आता है तीसरी परमीय संख्या। तीसरी परमीय संख्या। अब पहली परमीय संख्या 3.5 है, दूसरी परमीय संख्या 3.25 है, तो तीसरी परमीय संख्या, अब तीसरी परमीय संख्या 7/2 और 4 के बीच निकालेंगे। 7/2 और 4 के बीच में सूत्र वही लगेगा, सूत्र वही है तो आप लगा दीजिए 1/2। अब एक बार हम लिख दिए हैं, बार बार नहीं लिख रहे हैं। 1/2 + 4 + 7/2 सूत्र वही है। तो इसको आप कर दीजिए 1/2 और इसको कर दीजिए 4 दूनी 8 + 7/2। अब इसको हल कर लीजिए 8 7 15/8 7 15 और 2 दूनी 4 यानी 15/4। अब 15 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 तेई 12, 3 15, 30 पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद में दशमलव बढ़ा के उसको 30 करेंगे, 0 लगा के, तो 30 होगा 4 सते 28, 2 30, 4 पंचे 20 यानी अभी एक कौन सी संख्या प्राप्त हो गई 3.75। ये हमारी संख्या प्राप्त हो गई तीसरी परमीय संख्या। अब हम ज्ञात करेंगे चौथी परमीय संख्या। कौन सी? चौथी परमीय संख्या। चौथी परमीय संख्या। चौथी परमीय संख्या के लिए हम क्या करेंगे, तो चौथी परमीय संख्या के लिए हम इसके और इसके बीच में निकालेंगे। चौथी परमीय संख्या यानी 3.5 और प्लस 3.25 इसके बीच में सूत्र वही लगेगा, सूत्र जो है वही लगेगा। तो सूत्र उसी को लगा दीजिए 3.5 + 3.25/2 और इसको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, यानी कि 3.5 को 3.25 में जोड़ेंगे तो आएगा 6.75/2 इतना प्राप्त होगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 3.375 यानी 2 तेई 6 दशमलव 2 तेई 6, 1 7 15, 2 सते 14, 1 15, 10, 2 पंचे 10 यानी चौथी परमीय संख्या हो गई। उसके बाद में फिर आ जाइए अपनी पांचवी परमीय संख्या पे। पांचवी परमीय संख्या। पांचवी परमीय संख्या सूत्र वही है, पांचवी परमीय संख्या जो है उसका भी सूत्र वही है। तो अब इसके और ये 4 के बीच में हम निकालेंगे, सूत्र जो है हमें वही लगाना है, लेकिन अब इस संख्या और ये जो पहली संख्या दी गई थी 3 और 4 में, तो 4 के बीच में निकाल दीजिए। सूत्र वही है 1/2 चाहे आगे लिखो चाहे बटे में और 3.375
5 + 4। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 3 7.375/2। अब इसको डिवाइड कीजिए और इसमें कीजिए भाग। अब भाग करने पर देखिए कितना मिलता है, तो ये 2 तिहाई 6, 1 7 13, 2 छक 12, 1 13, 17, 2 8 16, यानी कि कितना प्राप्त होगा 3.875। यानी 3.875। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में ये हो गई पांचवी। अब ज्ञात कर लें छठी परिमेय संख्या। छठी परिमेय संख्या, छठी परिमेय संख्या, तो जो ये संख्या आई थी, इस संख्या और 3 के बीच में हम ज्ञात करेंगे, यानी 3 + 3.375, 1/2, 3 + 3.375, इसके बीच में जो है निकालेंगे एक परिमेय संख्या जो है छठवीं, तो आ जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा 3 3 6.375। अब इसमें हम करेंगे डिवाइड, तो इसमें जो है 6.375 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा जो है हमें प्राप्त होगी परिमेय संख्या। डिवाइड करके देख लीजिएगा आप लोग, आएगा 3.125। अब ये जो है आपकी पहली परिमेय संख्या प्राप्त हुई, ये 3.5। दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त हुई 3.25। तीसरी परिमेय संख्या प्राप्त हुई 3.75। चौथी परिमेय संख्या प्राप्त हुई 3.375। पांचवी प्राप्त हुई 3.875। उसके बाद में छठी प्राप्त हुई 3.125। समझ में आया? यानी हम इस सूत्र की सहायता से a+b/2 यानी a/b+b/2 के सूत्र से हम परिमेय संख्या को ज्ञात करते हैं। अब इसका एक दूसरा तरीका है इसको जो है ज्ञात करने का, वो भी देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। इसका जो है हम दूसरा तरीका देखेंगे, और दूसरा तरीका जो है देख लीजिए। दूसरा तरीका वो भी बिल्कुल आसान है, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाइन का है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। 3 जो है दूसरी विधि, दूसरी विधि जो है वो थी आपकी पहली विधि, और ये है आपकी दूसरी विधि। दूसरी विधि में 3 और 4, 3 और 4 के बीच में, यानी इसके बीच में 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसमें आप क्या कीजिए कि संख्या में लिख के 6 और उसमें +1 जोड़ दीजिए, और बराबर आया कितना 7। जब आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 6 परिमेय संख्या यानी संख्या कितनी है आपकी 6, और उस 6 में क्या कीजिए 1 को जोड़ दीजिए, और प्राप्त हुआ कितना आपको 7। अब क्या कीजिए, जो ये परिमेय जो संख्या दी गई है 3 और 4, इसमें इसी संख्या से गुणा भाग कर दीजिए। 7/7 से इसमें कर दीजिए, और 4 में भी 7/7 से गुणा कर दीजिए। अब ये आपको प्राप्त हो गया 21/7, और ये आपको प्राप्त हो गया 7 चौक 28/7। अब जो आपकी परिमेय संख्या होगी वो इसी 21/7 और 28/7 के बीच में ही होगी, यानी 21/7 के बाद और 28/7 के पहले वही संख्या क्या होगी आपकी परिमेय संख्या होगी।
तो अब 21/7 के बाद में कौन सी संख्या आएगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यानी संख्या कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी ये 6 आपकी क्या हैं? परिमेय संख्या हैं। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे, 22 में 7 से डिवाइड करेंगे, 23 में 7 से, 24 में 7 से, 25 में 7 से, 26 में 7 से, 27 में 7 से, तो वही आपको दशमलव में प्राप्त होगा। अब ये संख्या जो है 21/7 और 28/7 के बीच में आनी चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, समझ में आया? अब उसके बाद में हम अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्या है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न जो है उसको हम हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न जो है वो दूसरा प्रश्न ये है कि 3/4, यानी ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, 3/4 और 3/4 और 4/5, 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या। 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो 5 परिमेय संख्या के लिए आप दूसरी विधि का उपयोग भी कर सकते हैं और पहली विधि से भी आप निकाल सकते हैं। दूसरी विधि यदि आपको आसान लगी हो तो उससे निकालिए। 3/4, सबसे पहले तो जब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो संख्या आपकी कितनी है? 5। 5 में 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 6। 5 में 1 को जोड़ दीजिए और कितना प्राप्त हो गया आपको? 6 प्राप्त हुआ। अब 3/4, 3/4 और इधर है 4/5। अब इसमें गुणा कर दीजिए 6/6 से और इसमें भी गुणा कर दीजिए 6/6 से, यानी उसी संख्या से गुणा कर दीजिए, उसी संख्या से भाग कर दीजिए, संख्या आपकी वही है। लेकिन देखो, अब ये हो गया आपका 6 त्रिक 18/24 और ये आपका हो गया 6 चौके 24/30। यानी जो संख्या है ये 3/5 है। यहाँ पर सॉरी, इसके लिए यहाँ पे संख्या जो है आपकी 3/5 है, तो ये भी जो है आपका कितना होगा? 30 होगा। अब जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी? 18/30 और 24/30 के बीच में ही संख्या होगी। तो 18 के बाद कौन सी? 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। यानी 1, 2, 3, 4, 5, ये आपकी क्या प्राप्त हो गई? संख्या। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यानी पहली विधि से आप लोग देखिएगा, लगाइएगा। अब उसके बाद में जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि इसमें आपको सत्य असत्य बताना है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूछ रहा है आपसे कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है, क्या वह पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? क्या पूर्ण संख्या होती है? तो जो पहला, यानी जो प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आपका आंसर होगा हाँ। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। आप जस्ट अभी पहले पढ़कर आए हैं चार्ट में कि प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत
आती हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये पहला था। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका जो है उत्तर है वो होगा नहीं। इसका जो आंसर होगा वो नहीं होगा, क्योंकि आप अभी जस्ट पहले पढ़ कर आए हैं कि जो पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। जो अभी आप पहले चार्ट में देख कर आए हैं, जो पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। उसके बाद में तीसरा प्रश्न पूछ रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीसरा प्रश्न पूछ रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। ये 3 प्रश्न था, तो इसका भी आंसर होगा नहीं। इसका भी जो है आंसर होगा वो क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आती। अभी जस्ट आप पहले चार्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि 2/3 पूर्ण संख्या नहीं होती, ऐसे 2/3 या 3/5 इसको आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो ये हमारी जो है पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जो है आज हम पढ़े जो है पहली प्रश्नावली, यानी पहले क्लास में हम 1.1 जो पहला हमारा अध्याय था संख्या पद्धत, उसके अंतर्गत हम 1.1 तो पहली प्रश्नावली थी, उसके सारे हम सवालों को, उसमें 4 सवाल थे, चारों सवालों को हमने हल किया। अब जो है हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अब आज के लिए इतना ही। कल हम जो है अगले दूसरे क्लास नंबर 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।